Guys, I am Sonu Bachchan. Welcome back to my YouTube channel Student Palace and today we will discuss new topic कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक आज हम लोग पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ेंगे कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हम हमेशा बोलते हैं लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी आप लोग को नहीं समझ में आएगा, आप लोगों को लगता होगा कि सर ऐसा ही बोलते हैं एग्जाम के लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आप लोग पढ़िएगा ना, जब ग्रेजुएशन में जाइएगा या फिर सीए कीजिएगा, सीए में कीजिएगा, तब आप लोग को पता चलेगा कि आप सर सही बोल रहे थे या फिर गलत बोल रहे थे। क्योंकि ये जो बैंक वर्ड जो है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और एकदम हर डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ है। देखिए, ये जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ही है कि जो डे टू डे लाइफ में कोई टीचर इतने कॉम्प्लिकेटेड वे में बता देते हैं कि बच्चा का ऊपर से उड़ जाता है। क्या वो सोचता है कि यार इकोनॉमिक्स कितना हार्ड है, लेकिन जब तक आम लीची एग्जाम्पल लेकर के नहीं ना समझाइएगा तो बच्चा को इकोनॉमिक्स समझ में आने वाला नहीं है। ठीक, तो क्या है, तो आते हैं हम लोग टॉपिक पे। तो टॉपिक पे क्या हम लोग को टॉपिक्स में क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए टॉपिक्स टू बी कवर्ड में इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस, फीचर्स और फिर फंक्शंस। देखिए तो क्या है इंट्रोडक्शन में, क्या है इंट्रोडक्शन में हम लोग को पढ़ना है कि क्या इसका कमर्शियल बैंक का हम लोग इंट्रो देखेंगे कि कैसे ऑरिजिनेट हुआ था, कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ था, ये सब चीज़ हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। फिर क्या है डेफिनेशंस। डेफिनेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कमर्शियल बैंक होता क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है। अगर किसी चीज़ को जान लीजिएगा कि रामायण देख लिए, महाभारत देख लिए और जाकर क्लास में पूछे महाभारत होता क्या है, तो मारेगा चप्पल से तो बिहारी लैंग्वेज बोलते मारो चप्पल से, इस टाइप का लैंग्वेज। तो वही चीज़ है कि अगर हम लोग कमर्शियल बैंक या फिर सेंट्रल बैंक पढ़ लें और हम लोगों को पता ही नहीं है कि सेंट्रल बैंक क्या और कमर्शियल बैंक क्या है, तो ऐसा हम लोग को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। वीडियो को पॉज कीजिए, बैक कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि मेरा तो मोटो है कि A to Z डिटेल देना। अगर आप लोग ऊपर उड़ना चाहते हैं तो दूसरा वीडियो में आप लोग जा सकते हैं, दूसरा क्लास आप लोग कर सकते हैं। ठीक, तो फिर हम लोग डेफिनेशन पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, फीचर्स पढ़ेंगे। उसके फीचर्स, उसके विशेषताएं क्या है, कमर्शियल बैंक आखिर क्यों आए हैं ये धरती पे कमर्शियल बैंक का नाम, ये चीज़ क्या है, ये जो चिड़िया है कमर्शियल बैंक का, इसका फीचर्स क्या है। फिर क्या है फंक्शंस, ये आखिर ये चिड़िया जो है ये काम क्यों करती है, इनका फंक्शन क्या है, ये सब चीज़ हम लोग जानेंगे। ठीक, फिर क्या है, अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे, इंट्रोडक्शंस पे आते हैं। इंट्रोडक्शन से पहले तो क्या है, द वर्ड बैंक इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम इटली। ये बैंक जो वर्ड आया है कहाँ से आया है, ऑरिजिनेट, इसका मतलब एक ये स्टार्ट मतलब ऑरिजिनेटेड मतलब वो जन्म कहाँ से लिए हैं। तो ये बैंक जो वर्ड है कहाँ से आया, इटली से आया है। ठीक, इटली खाने वाले इटली नहीं, इटली कंट्री, ऊपर नहीं इटली कंट्री है, एक कंट्री का नाम है इटली, वहीं से ये वर्ड ऑरिजिनेट हुआ है। ठीक, तो क्या द वर्ड बैंक हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द जर्मन वर्ड, जो बैंक है एक जर्मन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, जो कौन सा वर्ड है, बैंक, BANC बैंक। ठीक, विच मीन्स माउंड और हिप, जिसका मतलब क्या होता है, माउंड और हिप। तो फ्रॉम इटालियन एडॉप्टेड बैंको, फिर इटालियन वर्ड से क्या आया, ये बैंको आया। पहले देखिए ध्यान से सुनिएगा, क्या था, ये जर्मन वर्ड से जो आया वो क्या था, बैंक, BANC का बैंक था, और अब ये इटालियन वर्ड से जो अडॉप्ट किया गया वो था बैंको। अब देखिए द बैंक ऑफ वैंसी, वैंसी क्या है, एक सिटी है, सिटी का नाम है। देखिए आगे चल के पढ़ते हैं कि सिटी वो कौन सा सिटी है। तो जो बैंक ऑफ वैंसी, इन वैंसी, ये वो क्या है, इटली में है। इटली एक कंट्री है, वहीं पे एक वैंसी नाम की एक सिटी है। वो जैसे हम यहाँ पे इंडिया में होते हैं बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब उसी तरह एक बैंक का नाम है बैंक ऑफ वैंसी। बैंक ऑफ वैंसी कहाँ है, इटली में है। फाउंडेड इन 1157 वाज द फर्स्ट पब्लिक बैंकिंग
इंस्टीट्यूशंस, ये एक पहला बैंक था पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला बैंक कौन था? बैंक ऑफ वेंसी। कहाँ था ये? इटली में था। कौन से ईयर में ये इस्टेब्लिश हुए थे? 1157। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये पहला बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस था। ठीक, फिर से हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं। क्या था? बैंक वर्ड कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ? इटली से ऑरिजिनेट हुआ। पहला जर्मन वर्ड कौन सा जर्मन वर्ड से ये ऑरिजिनेट हुआ था? बैंक से, BANC के बैंक। फिर वो इटालियन वर्ड में कन्वर्ट होकर क्या हो गया? बैंको, BANCO, बैंको। पहला वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट पब्लिक बैंकिंग कौन सा था? बैंक ऑफ वेंसी। वेयर इट इज सिचुएटेड? इटली। अब समझ में आ गया? आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछे कि यहाँ ये नहीं समझ में आया है। ठीक, तो मैं उसका अलग वीडियो बना दूंगा और क्लियर कर दूंगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब तक लाइक नहीं कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आगे मैं मोटिवेट कैसे हो पाऊँगा? मुझे मोटिवेट तो करना ना, ताकि आप लोगों को और भी अच्छा वीडियो मिलते रहे। फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है यहाँ पे। आप लोगों को कॉस्ट देना पड़ेगा। क्या? एक क्लिक। कौन सा क्लिक? सब्सक्राइब वाला एक क्लिक आप लोगों को देना होगा, तभी वीडियो आप लोगों को मिलेगा। ठीक, और लाइक वाला भी एक क्लिक। अब आगे आते हैं पॉइंट पे। बहुत प्रचार हम करते हैं ना, आप लोग वो सोचते हैं कि सर पढ़ाने से ज़्यादा प्रचार ही करते रहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए डेफिनेशंस पे हम लोग आते हैं। किसका डेफिनेशन? कमर्शियल बैंक का। कमर्शियल मतलब क्या होता है? व्यापार, ट्रेड। इस ट्रेड ये सब का क्या होता है? ये सब का मतलब क्या होता है? उसका मेन मोटो क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। तो देखिए हम लोग आते हैं डेफिनेशंस पे। द टर्म कमर्शियल मीन्स बिजनेस एंड मनी। कमर्शियल का मतलब ही क्या होता है? बिजनेस या फिर मनी। क्या? बिजनेस या फिर मनी। सिंपली इट मीन्स दैट बैंक विच डील्स विद द मनी फॉर बिजनेस पर्पस और टू अर्न प्रॉफिट। इसका मतलब क्या हुआ? सिंपली अगर हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि बैंक का मतलब वो होता है कि जो किसके साथ डील करता है? एक मनी के साथ, एक पैसा के साथ डील करता है। किस मोटिव से? प्रॉफिट के मोटिव से। सेंट्रल बैंक क्या प्रॉफिट के मोटिव से काम कर रहा था? नहीं, वो देश का इकोनॉमी को सुधारने का काम कर रहा था। लेकिन ये देश का इकोनॉमी को सुधारने का नहीं, बिगाड़ने का काम करेगा। कैसे करेगा? क्योंकि हम लोग पढ़े थे सेंट्रल बैंक पे। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं वीडियो में जा कर के देख ले, सेंट्रल बैंक का वीडियो जाकर देख ले, ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो सेंट्रल बैंक का जो क्या था कि उन लोग इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए वर्क करता था और वो कंट्रोल करता था कमर्शियल बैंक पे। लेकिन अगर कमर्शियल बैंक पे सब कुछ छोड़ दिया जाए तो ये पूरा देश को बेच के खा जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन, आगे हम लोग ये पढ़ेंगे, शॉर्टकट में बता देते हैं, ये डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोन देगा, इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, साथ में हम लोग के पास पैसा आने लगेगा, इकोनॉमी बिगड़ जाएगा। समझे? और कैसे बिगड़ेगा ये जानने के लिए सेंट्रल बैंक वाला वीडियो जा करके देखें। ठीक, अब आते हैं पॉइंट पे। क्या था? टर्म कमर्शियल बैंक मीन्स बिजनेस एंड मनी। बिजनेस और मनी। कमर्शियल का मतलब ही होता है क्या? बिजनेस और मनी। सिंपली इट मीन्स दैट द बैंक विच डील्स, वो बैंक जो कि बिजनेस पर्पस से या फिर प्रॉफिट के मोटिव से वो काम करे, अर्न करे, वो उसे क्या कहेंगे? कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक में कभी सुने क्या वो सेंट्रल बैंक वाला काम कर नोट छापना स्टार्ट कर दिया है? नहीं, वो नोट लूटना स्टार्ट करता है, छापना स्टार्ट नहीं करता है किसी को। ये बस मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये सब वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, कृपया आप लोग दिल से ना ले लें, समझे? अब आगे देखिए, कमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच डील्स विद द मनी एंड क्रेडिट। कमर्शियल बैंक एक इंस्टीट्यूशन है जो कि किसके साथ डील करता है? मनी के साथ और क्रेडिट के साथ। मनी के साथ और क्रेडिट के साथ मतलब हम बताते हैं आपको। क्या मनी के साथ कैसे डील करता है? हम लोग है जो जाते हैं अपने मम्मी के साथ जाते हैं या फिर पापा के साथ जाते हैं, भैया के साथ जाते हैं, कोई तो समझ में आया ना कि किसके साथ जाते हैं। तो हम लोग बैंक में जाते हैं तो कभी पैसा निकालने जाते हैं तो कभी पैसा देने जाते हैं, मतलब डिपॉजिट करने जाते हैं या फिर विड्रॉ करने जाते हैं। हम लोग दो ज़्यादा मतलब मेनली हम लोग दो काम से जाते हैं। ठीक, कभी पैसा को डिपॉजिट करने तो कभी पैसा को विड्रॉ करने के लिए जाते हैं। तो ये किसके साथ डील किया जा रहा है? मनी के साथ डील किया जा रहा है, पैसा के साथ डील किया जा रहा है। लेकिन कोई इंसान होते हैं कि जो सिर्फ ना विड्रॉ करने
करने जाते हैं ना डिपॉजिट करने जाते हैं, वो माथा खाने नहीं जाते हैं, वो क्रेडिट पे पैसा लेने जाते हैं, मतलब वो लोन लेने जाते हैं। समझ में आया? मतलब कि वो लोन लेने जाते हैं। किससे लेने जाते हैं? बैंक से वो लोन लेने जाते हैं। हम लोग क्रेडिट का मतलब क्या हुआ? उधार। उधार का मतलब क्या हुआ? लोन। लोन कौन देता है? बैंक देता है। तो समझ में आया? कौन बैंक देता है? सेंट्रल बैंक देता है। क्या हम लोगों को, हम लोग पहले भी बोले थे सेंट्रल बैंक के पास जाइए तो मारेगा डंडा से। तो क्या है? कमर्शियल बैंक वो इंस्टीट्यूशंस है जो कि मनी और क्रेडिट के साथ डील करता है। समझ में आया कैसे मनी और क्रेडिट के साथ डील करता है? फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं कैसे डील करता है। एक कोई ये है, एक कोई धीरू भाई अंबानी है, वो बिज़नेस, एक नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है। तो वो क्या, वो मनी को विड्रॉ करे या डिपॉजिट करेगा? कुछ नहीं करेगा। वो क्या करेगा? बैंक के पास जाएगा, मुंह दिखाने के लिए नहीं जाएगा, वो क्रेडिट पे पैसा लेने जाएगा। जो धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, वो क्रेडिट के साथ डील कर रहा, मतलब कि वो उधार ले रहा है, लोन ले रहा है। ठीक। अब देखिए, अ कमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच डील्स विद द मनी एंड क्रेडिट। इट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। वो पब्लिक से जो डिपॉजिट लेता है, मतलब डिपॉजिट करता है, मनी डिपॉजिट करता है, मेक फंड्स अवेलेबल टू दोज हु नीड्स देम, और उसको फंड्स देता है। फंड्स यहाँ पे टर्म का, हम लोग फंड्स इकोनॉमी की लैंग्वेज में, लेकिन हम लोग के लैंग्वेज में क्या है? लोन। वो लोन्स प्रोवाइड करता है जो जिसको लोन चाहिए, एंड हेल्प इन द रिमिटेंस ऑफ द मनी फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर। और मनी को एक प्लेस से अनदर प्लेस, मतलब एक जगह से दूसरे जगह भेजने में भी हेल्पफुल होता है। कभी कभी मनी ट्रांसफ़र का भी एक सर्विस हम लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, बैंक की तरफ से किया जाता है ना, कि जिसके पापा सऊदी अरब में रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, सऊदी अरब से पैसा इंडिया में भेजते हैं। तो कैसे उड़ के आ जाता है क्या, कि जा कबूतर में बांध देते, जा कबूतर जा, नहीं होता है। वो बैंक में जाना पड़ता है और बैंक में जा करके वो मनी को ट्रांसफ़र कर देते हैं। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो अपना ही फंडा कमेंट में कीजिए। और क्या, फिर क्या है? मेन मोटो ऑफ द कमर्शियल बैंक इज़ टू अर्न प्रॉफिट। कमर्शियल बैंक का मेन मोटो क्या होता है? उसका मेन एम क्या होता है? वो क्या जनता का भला करने के लिए खोलता है क्या? सरकारी का बैंक हो, गवर्नमेंट बैंक हो या फिर प्राइवेट बैंक हो, क्या कोई हम लोगों का भला करने के लिए वो नहीं खोलता, वो अपना भला करता है। उससे उनका भला किस में है? जब वो डिपॉजिट करते हैं मनी या फिर विड्रॉ करते हैं, उसी में उनका भला है। हम लोगों का भला, हम लोग सोच लेते कि कितना अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसके पीछे भी बहुत अच्छा रीज़न है। हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द वेबस्टर डिक्शनरी, एक डिक्शनरी है वेबस्टर डिक्शनरी, उसमें कमर्शियल बैंक को कैसे डिफाइन किया गया है हम लोग देखते हैं। एन इंस्टीट्यूशंस विथ ट्रेड इन मनी, जो मनी के साथ व्यापार करे, इस्टेब्लिश्ड फॉर द डिपॉजिट, जो कि किस लिए इस्टेब्लिश्ड हुआ है? डिपॉजिट के लिए। इस कस्टडी एंड इशू ऑफ मनी, जो कि एक मनी का कस्टडी, जहाँ पे पैसा जमा किया जाता हो मनी, और जहाँ पे पैसा को इशू किया जाता हो, एंड ऑल्सो फॉर द मेकिंग लोन एंड डिस्काउंट, और जो लोन देने का काम किया करे, डिस्काउंट देने का काम करे, एंड फैसिलिटेट्स द ट्रांसमिशंस ऑफ रिमिटेंस ऑफ द वन प्लेस टू अनदर, जो कि एक मनी को है जो एक प्लेस से अनदर प्लेस पे रिमिटेंस ट्रांसफ़र करने में हेल्पफुल हो। देखिए पूरा टॉपिक बता दिया गया। जानते ये कमर्शियल बैंक को याद करने का एक नया तरीका क्या है, कि एक डेफिनेशन, कोई भी डेफिनेशन एक याद कर लीजिए, जो मेरा नोट्स में से जो भी डेफिनेशंस आप लोग याद कर लीजिएगा, वो पूरा आप लोग का उस डेफिनेशन में आपको फीचर्स बता देगा, फंक्शन बता देगा, वो क्या है वो भी बता देगा। ठीक, फिर से हम एक बार पढ़ते हैं। एन इंस्टीट्यूशन विच विथ ट्रेड इन मनी established for the deposit, custody and the issue of the money, as also for the making loan and discount and facilitating the transmissions of remittance from the one place to another। I think यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ आप लोग खुद से भी समझिए। ठीक, अब देखिए क्या है फीचर्स। हम लोगों का आज का वीडियो का ये लास्ट टॉपिक है, फीचर्स हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ठीक, अब देखिए फीचर्स, क्योंकि बहुत सारे लोग कंप्लेन किए कि सर आप बहुत फास्ट पढ़ाते हैं, तो फास्ट हम आई थिंक मैं फास्ट मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन
ट्राई कीजिए आप लोग समझने का। मैं अपने आप को सुधारूंगा, ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं सुधारूंगा, ठीक। फिर देखिए हम लोग आते हैं फीचर्स, इसके विशेषताएं क्या है कमर्शियल बैंक के। तो हम लोग जो पहले से पढ़ते हैं ना वही चीज़ लिखा हुआ है, एकदम मतलब वही चीज़ लिखा हुआ है कि जो हम लोग पहले से पढ़ते आए हैं, मतलब कि अभी से जो पढ़ते आए हैं वही चीज़ फीचर्स में लिख दिया गया है। इसी के लिए मैं अभी बोला था कि आप लोगों को अगर कमर्शियल बैंक को याद करना है तो उसका पूरा डेफिनेशन याद कर लीजिए, उसका फंक्शंस फीचर्स सब याद हो जाएगा। अब देखिए पहला फीचर्स क्या है, कमर्शियल बैंक मेक मनी ट्रांजैक्शंस, मनी का लेन देन करता है। कौन करता है, हम और आप करते हैं। साथ में मेन कमर्शियल एक बैंक करता है, कमर्शियल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC, ये सब क्या है, एक कमर्शियल बैंक है और जो कि एक मनी का ट्रांजैक्शन करता है जिसका मेन मोटो क्या होता है, पैसा कमाना, समझे। बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक फॉर द लोनिंग पर्पस, ये जो वर्ड है ना, ये जो सेकेंड वाला पॉइंट है, इतना बड़ा पॉइंट है, ये लिख तो दिया है इतना छोटा में, हम ही लिखे हैं वैसे, इतना छोटा में लिख दिए, लेकिन इसको समझाने में एक वीडियो लगेगा, ठीक। तो देखिए इसको अभी शॉर्टकट में समझिए, लेकिन आगे चल के हम लोग उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक फॉर द लोनिंग पर्पस, बैंक क्या डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, मतलब कि हम लोग जो डिपॉजिट करते हैं बैंक में, उसको एक्सेप्ट करता है किससे, पब्लिक से। किस लिए, एक लोन देने के लिए। लोन देने के लिए मतलब हम ही लोग का पैसा हम ही लोग को दिया जाता है, समझ में आया। ये ऐसा मत सोचिएगा कि बैंक के पास इतना पैसा है कि वो अपना पैसा हम लोगों को लोन, नहीं, ये एकदम गलत है। हम लोगों का पैसा ही बैंक हम लोगों को रिटर्न करता है। जैसे कि हम ही लोग का पैसा पे टैक्स मिलता है और हम ही लोग का पैसा पे देश चलता है। हम लोग सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी करे जा रहा, नहीं, नरेंद्र मोदी जी नहीं करते हैं। हम ही लोग का पैसा से हम ही लोग जो टैक्स देते हैं उसी से पूरा देश चलता है। फिर क्या है, बैंक हैज़ प्रॉफिट अर्निंग मोटिव, बैंक है जो एक, इसका मेन मोटो क्या होता है, पहले से भी उसका मेन मोटो होता है प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट अर्निंग मोटिव होता है। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है, कमर्शियल बैंक डील्स विद द क्रेडिट एंड हैव एबिलिटी ऑफ क्रेडिट क्रिएशंस, जो सेकेंड में बताए थे ना, क्रेडिट क्रिएशन वर्ड ही उसको डिफाइन करेगा पूरा। कमर्शियल बैंक क्या है, वो क्रेडिट पे डील्स करता है, मतलब कि उधार पे लेन देन जो होता है उस पर उधार करता है, डील करता है, और एंड हैव एबिलिटी टू ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, और उधार देने का वो काम करता है। क्रेडिट क्रिएशन, क्रिएट क्या करता है, क्रेडिट क्रिएट करता है, मतलब कि लोन देने का ये काम करता है। फिर 5 में क्या है, कमर्शियल बैंक इज अ सच इंस्टीट्यूशन विच इज टोटली कमर्शियल नेचर। कमर्शियल बैंक वो बैंक है जो कि जिसका नेचर क्या है, पूरा टोटली कमर्शियल बैंक, कमर्शियल है, मतलब कि पूरा टोटली उसको व्यापार से रिलेटेड है, व्यावसायिक है, ट्रेड से रिलेटेड है, उसको NGO वाला काम नहीं करना है। NGO वाला काम करता तो वो कमर्शियल वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं होता। तो ये कमर्शियल नेचर का ही है, मतलब कि इसको बस व्यापार करने से मतलब है और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर अच्छा लगता हो तो। ओके, बाय।